फिल्म रिकैप में आपका स्वागत है। क्या आप लोग मानते हैं कि एलियंस असली हैं और एक दिन वे पृथ्वी पर आक्रमण करने आएंगे? न्यू मैक्सिको में एक सरकारी सुविधा एक अलौकिक संकेत की पहचान करती है जो चंद्रमा के पास एक वस्तु से आती है। स्पेस कमांड और पेंटागन में रक्षा सचिव ने इस घटना के बारे में संपर्क किया है। वस्तु पृथ्वी के चंद्रमा के 1/4 के आकार का है। वो तब राष्ट्रपति से संपर्क करता है जो अपनी बेटी डेविड के बगल में उठता है, एक प्रतिभा जो अब एक टेलीविजन केबल कंपनी के लिए काम कर रही है, अपने पिता के साथ शतरंज खेल रही है। वो अभी भी अपनी शादी की अंगूठी पहनता है, भले ही वह वर्षों से तलाकशुदा है। वो तब कार्यालय जाता है ताकि सभी समाचार चैनलों के संकेतों को बेवजह किया जा सके। डेविड अपने ज्ञान के साथ यह बताता है कि सिग्नल स्क्रैचिंग उसकी गलती नहीं है और इसे ठीक करने का एक तरीका है। इस बीच इंपीरियल वैली कैलिफोर्निया में रस एक नशे में पायलट गलत क्षेत्र को पानी देता है। गुस्से में जमींदार अपने बच्चों मिगुल, लिसा और ट्रॉय का सामना कर रहे हैं, भले ही वे व्हाइट हाउस में अपने ही पिताजी का तिरस्कार करते हैं। कोनी संचार निदेशक प्रेस के साथ रखने में व्यस्त हैं। राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े हाल ही में उनके रुख पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात पृथ्वी की परिक्रमा की गई है और चीजों को बदतर बनाने के लिए लगभग 3 दर्जन छोटे अंतरिक्ष यान जारी किए गए हैं। यह सप्ताहांत और लगभग जुलाई का चौथा है। इतने सारे सैन्य अधिकारी छुट्टी पर हैं। यह काउंटर हमले अभी तैयार नहीं हुए हैं। इराक में विदेशी हमले हुए हैं। फारस की खाड़ी और कैलिफोर्निया, कई नागरिक और सैन्य अधिकारी स्पष्टीकृत घटनाओं के कारण मर जाते हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन प्रोटोकॉल शुरू करते हैं लेकिन खुद को खाली करने से इनकार करते हैं। वो कोनी को एक आपातकालीन प्रसारण बनाने के लिए कहता है जो लोगों को घबराने के लिए नहीं कहता है। इस बीच रस एक स्थानीय बार में शराब पी रहा है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनके अलौकिक अनुभव के लिए वो वर्षों पहले एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने का दावा करता है और परिणामस्वरूप आघात ने उसे एक शराबी और संकी व्यक्ति बना दिया। विदेशी अंतरिक्ष यान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया के ऊपर तैनात हैं, जिससे भूकंप आए हैं। कैप्टन हिलर, एक अमेरिकी मरीन पायलट जैस्मीन अपनी प्रेमिका के साथ सो रहा है जब भूकंप आता है लेकिन सोचता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बीच डेविड सिग्नल की प्रोग्रामिंग में बहुत व्यस्त है कि वह आसन्न खतरे का एहसास नहीं करता है कि उसका पूरा कार्यालय एक पुराने बम शेल्टर के लिए खाली हो जाता है, जो अपने पड़ोसियों को शहर छोड़ने के लिए जमकर पैकिंग करते हुए देखता है और अंत में यह महसूस करता है कि डेविड ने खतरे को देखा है और फिर समाचार को अंतरिक्ष यान को देखता है और समाचार तब सिग्नल को एक सिंक्रोनाइज्ड उल्टी गिनती के रूप में बदल देता है। वह अपनी पूर्व पत्नी कोनी से संपर्क करता है जो व्हाइट हाउस में भाषण देने के लिए राष्ट्रपति के साथ है। वो उसे वहां से निकलने के लिए कहता है लेकिन वह लटक जाता है। हिलेरी को एल टोरो बेस को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है, उनकी छुट्टी रद्द करने और जैस्मीन को निराश करने के लिए। राष्ट्रपति अपनी पत्नी को बुलाता है और उसे बताता है कि वह उसे किसी भी प्रमुख शहर में नहीं चाहता है। डेविड अपने पिता से मिलता है और उसे वाशिंगटन जाने के लिए कहता है। वह कोनी और एलियंस के खिलाफ सरकार के बचाव में मदद करने की उम्मीद करता है। उनके पिता ने उन्हें यह बताकर हतोत्साहित किया कि सरकार क्या कर रही है। रस बच्चे उसके बिना शहर छोड़ना चाहते हैं। हेलन ने एल टोरो को वापस रिपोर्ट की और जिमी ने अपने विंगमैन को अपनी योजनाबद्ध शादी की अंगूठी का पता लगाया। इस बीच जैस्मीन अभी भी एक स्ट्रिपर के रूप में काम करती है लेकिन समाचार पर स्थिति खराब हो रही है, इसलिए वह शहर छोड़ने का फैसला करती है। डेविड और उनके पिता जूलियस व्हाइट हाउस पहुँचे। वह अपनी सटीक स्थिति को त्रिकोणीय करने के लिए कार्नेज फोन सिग्नल का उपयोग करता है। कोनी अपने पिछले संघर्ष के बावजूद डेविड से मिलने के लिए राष्ट्रपति को ले जाता है। डेविड उसे बताता है कि एलियंस एक उल्टी गिनती बनाने के लिए पृथ्वी के उपग्रह सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। जैसा वे बोलते हैं, पेंटागन ने एलियंस के साथ बातचीत स्थापित करने के लिए एक दृश्य संचार उपकरण के साथ एक रेट्रो हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्वारा हेलीकॉप्टर को गोली मारने और डेविड से उल्टी गिनती के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपने राष्ट्रव्यापी निकासी की शुरुआत की। पहली महिला लॉस एंजल्स में है, जबकि कुछ अजीब लोग इन एलियंस द्वारा ली जाने वाली छतों पर भीख मांगते हैं। एलियंस काउंटडाउन बंद हो जाता है जबकि डेविड और राष्ट्रपति वायुसेना एक पर हैं। लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर एक साथ हमला किया जाता है। जैस्मीन खुद को डायलन के साथ आश्रय देकर और अपने कुत्ते को एक सुरंग निरीक्षण एल्कोव में बूमर से बचाती है। दुर्भाग्य से पहली महिला का हेलीकॉप्टर कभी भी विधानसभा बिंदु पर नहीं आता है। राष्ट्रपति अपने लोगों की मृत्यु का शोक मनाते हैं, खासकर क्योंकि उनकी पत्नी, उपाध्यक्ष और प्रमुख जीवित नहीं थे। एक दस्ते में कैप्टन हिलर ने एक काउंटर अटैक तैयार किया। उन्हें पता चलता है कि विदेशी अंतरिक्ष यान और उसके सेनानियों के पास एक बल क्षेत्र है जो उन्हें सेना की मिसाइलों से बचाता है। जिमी सहित सैन्य भारी नुकसान का सामना करता है, लेकिन हिलेरी हमले से बच जाती है और इसे युद्धाभ्यास करने के बाद एलियंस में से एक को हरा देती है और एक घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस बीच जैस्मीन शहर के खंडहर से एक ट्रक को पुनः प्राप्त करती है। रक्षा सचिव एक परमाणु हमला शुरू करना चाहता है लेकिन राष्ट्रपति यह सोचकर विरोध करता है कि यह केवल अधिक अनावश्यक मौतों का कारण होगा। वायुसेना वन में सवार लोग संकट को हल करने के तरीके पर अलग अलग राय रखते हैं।
जूलियस ने अपना गुस्सा सरकार को यह कहते हुए जारी किया कि उन्हें 1950 के दशक में क्षेत्र 51 त्रासदी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। राष्ट्रपति यह कहकर उसे शांत करते हैं कि एरिया 51 में कोई विदेशी साजिश नहीं है, लेकिन रक्षा सचिव बयान को खारिज करता है और विमान को वहां लाता है। जैस्मीन घायल बचे लोगों को शहर से बाहर निकलने में मदद करती है। एल टोरो हिलर रेगिस्तान के माध्यम से एलियंस लाश को ले जाती है, जबकि वह भागने वाले नागरिकों के कारवां में टकराता है। उन्होंने उन्हें पास के एयरबेस में पहुंचाने के लिए कहा, जो कि मानचित्र पर नहीं है, जो कि एरिया 51 है, जहां राष्ट्रपति की टीम भी जा रही है। उन्होंने अनुसंधान सुविधा के प्रमुख डॉक्टर ओकिन से सीखा कि 1950 के दशक में एक दुर्घटना में 3 मृत एलियंस और एक पुनर्प्राप्त अंतरिक्ष यान हुआ। उन्होंने प्रजातियों के बारे में कई बातें सीखी हैं, लेकिन इसकी उन्नत तकनीक का पता नहीं लगा सके। डेविड उन्हें एलियंस संचार संकेत का पता लगाने में मदद करता है, जबकि उन्हें अचानक खबर मिलती है कि एक घायल प्रजाति को हिलर द्वारा सुविधा में लाया गया है, जो जीवित बचे लोगों के समूहों के साथ आता है। वह सीखता है कि एल टोरो यह सोचकर नष्ट हो गया है कि जैस्मीन जीवित नहीं थी। जैस्मीन एल टोरोस खंडहर में भी आती है और सोचती है कि वह जीवित नहीं रही। वह और बच्चे उनमें से एक रात के लिए पहली महिला मई शिविर के लिए निकली। डॉक्टर ओकेन घायल विदेशी को विच्छेदित करते हैं, लेकिन यह जीवित हो जाता है और उस पर और उनकी टीम पर हमला करता है। राष्ट्रपति ग्लास के माध्यम से देखता है, जहां विदेशी गुप्त सेवा द्वारा मारे जाने से पहले उसके साथ एक टेलीपैथिक संबंध स्थापित करता है। राष्ट्रपति को पता चलता है कि वह पृथ्वी पर सभी जीवन का सत्यानाश करना चाहता है। इस प्रकार वह परमाणु हमलों को अधिकृत करता है। पहला लक्ष्य ह्यूस्टन, टेक्सास है। इस बीच हिल ने जैस्मीन और एल टोरो को खोजने के लिए एक हेलीकॉप्टर चुरा लिया। वह जैस्मीन और अन्य बचे लोगों को निकालने में सक्षम है, उन्हें एरिया 51 में ला रहा है। परमाणु हमला असफल हो जाता है क्योंकि एक बल क्षेत्र अभी भी विदेशी जहाज की रक्षा करता है। राष्ट्रपति उन सभी परमाणु हमलों का खंडन करता है, जो उनके रक्षा सचिव द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। हालांकि उन्हें तुरंत एरिया 51 में अपनी बुरी तरह से घायल पत्नी के साथ राष्ट्रपति को फिर से संगठित किया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने दुख को जोड़ते हुए जीवित रहने की बहुत उम्मीद नहीं है। इस बीच निराश डेविड नशे में हो जाता है और प्रयोगशाला में चीजों को नष्ट कर देता है। जूलियस उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कहता है, या वह एक वायरस को पकड़ लेगा। वाक्यांश डेविड को प्रेरित करता है क्योंकि वह अचानक कुछ प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक है। वह दिखाता है कि वह एलियन संचार संकेत के माध्यम से एक कंप्यूटर वायरस अपलोड कर सकता है, जो उनके बल क्षेत्रों को नष्ट कर देगा और एक बड़े पैमाने पर काउंटर हमले को सक्षम करेगा। ऐसा करने के लिए उसे मदरशिप कम्युनिकेशन नेटवर्क पर लॉग इन करना होगा, ताकि वायरस को उन छोटे जहाजों को प्रेषित किया जाएगा जो लोग योजना के बारे में संकोच कर रहे हैं। लेकिन हिलेरी ने 1950 के दशक के विदेशी जहाज को पायलट करने के लिए स्वयंसेवकों को और डेविड को मातृत्व में ला दिया। जैस्मीन और कोनी दोनों ही फैसले को लेकर चिंतित हैं। गवाह के रूप में डेविड और कोनी के साथ मिशन के लिए रवाना होने से पहले हिलर ने जैस्मीन से शादी कर ली। कोनी को पता चलता है कि डेविड कभी अपनी शादी की अंगूठी नहीं लेता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस बीच अमेरिकी सेना के जनरल ग्रे ने दुनिया भर में जवाबी हमले के प्रयास का आयोजन किया। सेना ने मोर्स कोड का उपयोग करके समाचार फैलाया और दुनिया भर में जीवित सेनाएं राष्ट्रपति के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। एक वायुसेना के पायलट स्वयंसेवक एक दस्ते का नेतृत्व करने के लिए स्वयंसेवक है, क्योंकि पायलट दुर्लभ हैं। उड़ान भरने वाले सभी लोगों को रॉस सहित एरिया 51 में बुलाया जा रहा है। वह देश की सेवा करने और उन एलियंस का बदला लेने के लिए गर्व है जो वर्षों पहले उसके साथ किया था। एलियन स्पेसशिप की स्थिति के लिए खुद को अपनाने के बाद हिलर और डेविड बेस को छोड़ देते हैं। वे जल्द ही मदरशिप पर पहुंचते हैं। यह तब उनके जहाज पर नियंत्रण रखता है ताकि वे ऑटो पायलट पर मातृत्व के माध्यम से ग्लाइड करें। उन्होंने जहाज के अंत में डॉक किए जाने से पहले लाखों एलियंस को आक्रमण की तैयारी करते देखा। डेविड ने वायरस को सफलतापूर्वक अपलोड किया। उसके बाद जनरल ग्रे ने राष्ट्रपति को हड़ताल शुरू करने के लिए कहा। पहली मिसाइल के माध्यम से नहीं आता है, लेकिन दूसरा एक सीधा हिट है, इसलिए दस्ते को अधिक हमला करने और विदेशी सेनानियों से लड़ने के लिए उम्मीद है। जिस अंतरिक्ष यान पर वे हमला कर रहे हैं वह अपने प्राथमिक हथियार को आग लगाने वाला है, लेकिन वे लगभग मिसाइलों से बाहर हैं। अचानक रस का दावा है कि उसके पास अभी भी एक मिसाइल बची है, इसलिए राष्ट्रपति और उनकी टीम ने मुख्य हथियार तक पहुंचने के लिए उसे दूर कर दिया। हालांकि रस मिसाइल अटक गया और अपने बच्चों के बारे में सोचकर वह आग लगने से ठीक पहले अपने विमान को हथियार में दुर्घटनाग्रस्त करके खुद को बलिदान कर देता है। अंतरिक्षयान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से राष्ट्रपति के लिए वह सुरक्षित रूप से दूर हो सकते हैं। वायरस को अपलोड करने के बाद हिलर और डेविड को एक परमाणु मिसाइल जारी करनी चाहिए और विदेशी मातृत्व से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वे पार्किंग डॉक पर फंस गए हैं। एलियंस को अपने जहाज पर संदेह हो जाता है, इसलिए उन्होंने यह सोचकर घेर लिया कि वे खो चुके हैं। उन्होंने परमाणु मिसाइल को सक्रिय करते हुए अपनी जीत सिगार जला दी है। इसके बाद निकाल दिया जाता है। उनका जहाज स्टॉक अचानक ढीला हो जाता है।
परमाणु विस्फोट से ठीक पहले जहाज से बाहर निकलने के लिए उनके पास अब 30 सेकंड हैं। हिलर के कौशल ने उन्हें मातृत्व के खंडहर होने से ठीक पहले भागने में सक्षम बनाया। इस बीच जमीन पर राष्ट्रपति दस्ते एरिया 51 पर वापस आ गए हैं और सभी नागरिकों से एक खुशी का स्वागत करते हैं। हालांकि जैस्मीन और कोनी लगभग उम्मीद खो देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हिलर और डेविड शिप ने संपर्क खो दिया है। अचानक एक रेगिस्तान के बीच में एक संकेत उभरता है। वे जल्दी से वहां डेविड और हिलर को खोजने के लिए मिशन में बच गए। वे एक दूसरे के परिवारों को गले लगाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें और सूचनाओं को चालू करें और चैनल को बाहर निकालने में मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद।